अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सेल की मेरे पास एक फ़ाइल है माई फाइल 4 के नेम से, और इसमें डिफरेंट जो है डाटा मुझे गिवन है। सेल्स रिप्लेस आईडी मुझे गिवन है, सेल्स रिप्लेस नेम गिवन है, और सेल मैंने कब से मतलब उसको ज्वाइन किया वो डेट गिवन है, और उसकी टेरिटरी आईडी गिवन है। जो हमारा इस वीडियो में काम होगा वो टेरिटरी आईडी पर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डिफरेंट कोड्स गिवन है IRN HNO POL, तो जिस तरह POL पोलैंड का कोड है, तो आप बता सकेंगे चंद देख के मुझे बता के ना, फिर आपकी लिमिटेड हो जाएगी सोच, आप नहीं कर सकेंगे कि ये किस तरह से है, ये किस कंट्री का कोड है। अब हमने सेल्समैन को टेरिटरी आईडी को बेस बनाते हुए हमने उसकी जो कंट्री है उसका एरिया है वो हमने असाइन करना है। अब हम ये किस तरह से असाइन करेंगे, ये काम 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। जो सबसे एडवांस तरीका है एक्सेल में, मैं उसी को प्रेफरेंस करूँगा। सबसे पहले मेरे पास एक गिवन है माई फाइल 4 के नेम से, मैंने एक डाउनलोड करके रखी है। टेरिटरी आईडी है इसमें, और उसके बाद जो उसका एरिया है वो आगे गिवन है, जिस तरह से APR है, एपरिन, इस तरह से ये सारी जो हैं गिवन है मेरे पास। BEL बेल्जियम है, ये गिवन है। अब यही आईडीज़ मैंने अपनी जो फाइल है उसको मैंने देनी है, इसके अकॉर्डिंग मैंने अब देनी है। अब तरीका इसमें एक, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये वी लुकअप से मैं कर लूँगा, तो नहीं भाई, वी लुकअप काफ़ी ओल्ड फार्मूला है, और अगर आप वी लुकअप पर प्रेफरेंस करते रहेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक्सेल बहुत एडवांस हो चुका है, हमने इसके जो एडवांस है उसको हमने सीखना है। सबसे हम पावर क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी, कि पावर क्यूरी के ज़रिए हम ये सारा काम करेंगे, क्योंकि ये है हमारे पास 2 क्यूरीज़ हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्यूरीज़ आ जाएँ तो हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, नहीं कर सकेंगे हैंडल, ऑफकोर्स नहीं कर सकेंगे वी लुकअप से। इसीलिए मैं पावर क्यूरी को सजेस्ट करूँगा कि आप भी पावर क्यूरी से ये काम करें। अगर इस तरह का कोई काम आपके फील्ड में, अगर आपके रिलेटेड अगर आपको कोई इस तरह का काम करना पड़े, तो सबसे पहले करना क्या है, किसी एक टेबल के सेल में आपने खड़े हो जाना है। अपने सबसे पहले आल्ट प्रेस करना है, आल्ट प्रेस कर लिया, उसके बाद आपने A प्रेस करना है, A के बाद आपने PT प्रेस करना है। ये सिंपली ये वाला ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब हाँ, मेरे पास क्या चीज़ काम किया है वो मैं बताता हूँ। एक मेरे पास यहाँ जो सेल्समैन है इसके नेम्स मेरे पास काम किए हैं, उसके बाद एक टेरिटरी आईडी मेरे पास काम किया है। ये जस्ट 2 चीज़ें मेरे काम की हैं, और मेरे काम का इसमें कोई कॉलम नहीं है। आईडी भी, सेल्स की आईडी भी मेरे पास कोई काम की नहीं है। आल्ट में कंट्रोल प्रेस करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया, हायर डेट को क्लिक करूँगा, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब राइट क्लिक किया, रिमूव कॉलम, इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। सिंपली आपने क्लोज एंड डॉट का सेकंड ऑप्शन प्रेस कर देना है। यहाँ पे ख्याल रखना है, जो मेन स्टेप है यहाँ पे आपने करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन, और आपने इसको ओके कर देना है। चलें जी, साइड पे देखें, क्यूरी कनेक्शंस के नेम से एक क्यूरी जनरेट हो गई है। ये इसीलिए आगे कोई इसका प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको लिमिटेड कर दिया, क्यूरी को रोक दिया। हमने कहा हमें कोई प्रोसेस कोई अप्लाई करके ना दे, जस्ट हमने कनेक्शन अभी क्रिएट कर लिया है। और अब हम काम करेंगे सेकंड, हमारी जो फाइल है ये वाली फाइल माई फाइल 4, और जो मैंने ऑलरेडी जो है टेरिटरी आईडी इसको उठा के रखा हुआ है, हम इस पर अब काम करेंगे। क्योंकि हमने जो नेम है एरियाज़ के कोड्स के अकॉर्डिंग वो हमारे पास एक्सटर्नल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम ये भी सीख लेंगे कि भाई एक्सटर्नल से अगर कोई फ़ाइल हो तो हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अब सिंपली हम अपने एक्सेल में आ जाएंगे, एक न्यू हमने ब्लैंक वर्कशीट क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद जो सिंपली आपने आना है डाटा में, डाटा के बाद एंड पे गेट डाटा का ऑप्शन होगा। आपके पास वेरिएंस डिफरेंट हो सकता है मे बी, लेकिन बेसिक ऑप्शंस इसी तरह से होते हैं हर वेरिएंट में। अगर आप अब अपडेटेड वेरिएंट इस्तेमाल करें, मेरे पास एक्सेल 2019 है, और बिल्कुल इसका 19 का अपडेटेड वेरिएंट है मेरे पास। फ्रॉम फाइल्स में आके ना आप फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV पे, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो फाइल वो जिस जगह रखी होगी डायरेक्टरी, तो आपने उस पर क्लिक देना है। जस्ट मैंने डेस्कटॉप पे ये फाइल रखी हुई है, मैंने इस पर क्लिक करके ना इसको इंपोर्ट कर दी। अब अच्छा जी, अब ये फ़ाइल इंपोर्ट हो रही है मेरे पास। अब
इधर एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ ओके है। जस्ट आपने ट्रांसफॉर्म डाटा पर क्लिक कर देना है। इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो है, इस डाटे को हमने पहले फ़िल्टर करना है। इसमें जो है हमने हेडर डिफ़ाइन करना है, इसमें हेडर है ही नहीं। अगर इसे हम हेडर ना डिफ़ाइन करें तो ये हमारा काम सारा वेस्ट जाएगा। इसीलिए हम फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया टेरिटरी आईडी पर, और मैंने यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर लाजमी क्लिक करना है आपने। अब ये देखिए, अब मेरे पास ये दोनों हेडर्स बन चुके हैं। अब सिंपली मैंने इसे क्लोज एंड लोड कर दिया और ये ऑप्शन आ गया ओनली क्रिएट कनेक्शन। इसके भी आपने कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड पे ये शो हो रहे हैं मेरे पास दो। किसी एक पे ठहर के आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद हमने क्यूरीज को अब मर्ज कर देना है। ये मर्ज का ऑप्शन होगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। सिंपली फर्स्ट तो हमने सिलेक्ट कर ली डी सेल्स REP के नेम से। सेकंड आपने यहाँ पे क्लिक करना है और सेकंड फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने टेरिटरी आईडी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फर्स्ट जो हमारा टेबल है उसकी टेरिटरी आईडी पर क्लिक करना है। अब लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, वो अब जो हमें कह रहा है कि सेकंड फाइल के जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम से मैच होगा। अब जी देखते हैं ये क्या होता है। अब मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो देखें अब इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ गया है। अब मैंने करना क्या है, माई 4B डी सेल्स रिकॉर्ड और उसके बाद रिपोर्ट और लुकअप फाइल, और इस एरोज पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने हटा दिया। यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्सेस और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब इसमें मेरे पास टेरिटरी आईडीज़ के आगे, बिल्कुल सेल्समैन के आगे मेरे पास टेरिटरी आईडीज़ आ चुकी हैं। अब मैं करना क्या है, अब ये मेरे किसी काम के नहीं, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्लोज एंड लोड कर रहा हूँ तो जी ये क्लोज एंड लोड हो गया। अब मैंने टेबल क्रिएट करना है इसका। अब देखें ये काम कितना इजीली हो गया है। अब दो रीज़न्स हैं जो ये काम मैंने इस तरीके से किया, पावर क्यूरी का मेथड इस्तेमाल करते हुए मैंने वी लुकअप नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। अगर आपको सेल्समैन कहता है कि ये आपको जो काम देता है, ये जो आप काम कर रहे हैं, आपका बॉस आपको कहता है कि ये दो सेल्समैन का रिकॉर्ड और है, ये आप इसमें ऐड कर लें, तो आप क्या करेंगे? क्लियर है, आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो है वो लिमिटेड होगा। वी लुकअप का फार्मूला आप इस तरह से तो नहीं करेंगे कि आप जो सारा ये जो मैंने डाटा पहले लिया हुआ है इस पर आप अगेन से काम करना थोड़ी शुरू कर देंगे। अब मैं आपको एक सैंपल के तौर पर एक करके दिखाता हूँ। जो मैंने पावर क्यूरी से ये काम किया इसमें मुझे क्या एडवांटेज मिला। सिंपली हम आईडी गिवन उसे देते हैं 872 और उसके बाद /49/42। सिंपली मैंने इसको इंटर कर दिया और उसके बाद सेल्स रेप नेम, यहाँ मैं अपना नेम इंटर कर देता हूँ मुजम्मिल। नेक्स्ट हायर डेट और मैं डेट इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद 22 और 2021। उसके बाद मैं अपना एरिया गिवन कर रहा हूँ MUL और मैं इनको कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि मैं अपना एरिया खुद से मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं उस फाइल में भी जाके ना इसको पहले सेट करूँगा, फिर जाके मैं इसको आपको परफॉर्म करके दिखाऊँगा। सिंपली मैंने इसे मैं MUL के नेम से मैंने इसे कोड दे दिया और इंटर कर दिया। अब सिंपली मैं उस सीट में जा रहा हूँ, बिल्कुल इसमें एंड में ये नया यूज़र अब इंटर हो चुका है। इस तरह से आप इमेजिन कर लें। ये इंटर प्रेस किया और MUL के नेम से मैंने एक नया कोड जनरेट किया था और एक था उसके बाद जो था मुल्तान। सिंपली जो मेरा एरिया है वो मुल्तान है। कंट्रोल S कर दिया, ये सेव हो गया। उसके बाद मैं अब एक्सेल में जा रहा हूँ। उसके बाद ये डी सेल शीट 1 को मैं इधर मैंने क्लिक किया इस पर और
सिंपली जो मेरी ये फ़ाइल है मैं यहाँ पर आ गया और उसके बाद मैंने क्यूरी पर सिलेक्ट किया, इसको एडिट पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिंपली इस तरह का जो है इंटरफेस आ गया मेरे पास। सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन होगा, रिफ्रेश का ऑप्शन मे बी यहाँ विजिबल नहीं है, मैं कंट्रोल आर से करता हूँ। तो अब ये रिफ़्रेश हो गया है। सिंपली क्लोज एंड लोड पे आपने क्लिक कर देना है। अब जो मैंने मर्ज किया इस पर आ गया, मैं यहाँ पे अब रिफ़्रेश कर रहा हूँ इसे। ये रिफ़्रेश का ऑप्शन है और अब मैं इसके एंड में आ गया। ये देखें, ये अब मेरा नेम शो हो रहा है। अब वो उसने जो बाहर से हमने फ़ाइल इंपोर्ट किया उसने वो नहीं ली। वो फ़ाइल क्यों नहीं ली, उसका इस तरह से भी हो सकता है हम एक टेबल जनरेट कर लें वहाँ से डाटा उठा के, फिर हम इसे उसके अंदर ले लें तो वो फ़ाइल ले लेगा। सिंपली हम देखते हैं उसे अगेन एक बार करके। ये डी सेल रिकॉर्ड है, यहाँ पे इसको मैंने एडिट किया। ये दूसरी फ़ाइल को हमने एडिट करना है, इस फाइल को, इसको मैंने एडिट किया और इधर मैं सोर्सेज पर आया और मैनेज में रेफरेंस में जस्ट सिंपली क्लोज एंड लोड पे आप क्लिक करें इसे। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैंने जो नेम है MUL को मैंने मुल्तान का नेम दे दिया है। ये कोड असाइन हो जाएगा। आप इस तरह से एक टेबल इसका क्रिएट करें, डी सेल सीट की तरह आप इसका एक टेबल क्रिएट करें। फिर इस टेबल को आप डाटे में जाएं सिंपली, और डाटे में जाके फ्रॉम टेबल रेंज पे आप क्लिक करें। दोनों को आप ऐसे कनेक्शन पर रोकें और उसके बाद आप इन दोनों क्यूरीज़ को मर्ज करें। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने सीखा क्या कि हमने क्यूरीज़ को मर्ज किस तरह से करना है। उसके बाद अगर हमें एक्सटर्नल से एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो हम उस फाइल को अपने जो है एक्सेल में, अपनी एक्सेल फाइल में एडजस्ट किस तरह से करेंगे। ये दो चीज़ें हमने इस फाइल में सीखी हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीपल फाइल्स पर आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। मींस कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल है उसके अंदर डाटा इस तरह से रैंडम से बिखरा हुआ है डाटा के, उसको एवेल्युएट करना, उससे कुछ आउटपुट निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो मैं बताऊंगा, वो भी पावर क्यूरी के ज़रिए बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।